नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई अन्य विषय भी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। आपको अपनी कक्षा का हर विषय हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आपको समझा दिए गए हैं और साथ में क्वेश्चन आंसर है और सब चीजों की अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। वो है आपका क्लास 6 का हम आपका जो मैथ है गणित प्रकाश, उसकी एक-एक लाइन वाइज लाइन हम समझ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे टॉपिक नंबर 3.11 थर्ड चैप्टर का ये टॉपिक है सरल आकलन में। कई बार हम वस्तुओं को सही संख्या नहीं जानते और न ही उनकी आवश्यकता होती है और एक अनुमान ही उद्देश्य के लिए पर्याप्त होता है। कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों की हमें क्या है सही गणना जरूरी नहीं होती कि हमें एक्यूरेट ही गिने, हम उसका अनुमान लगा देते हैं और वही उन अनुमान से ही हमारा काम चल जाता है। तो चीजें भी हम समझेंगे। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के मुख्य अध्यापक आपके विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की सही संख्या जानते हो, संभवतः है आप केवल अनुमानित ही जानते होंगे भी। ठीक है कि आपका जो स्कूल है ना, तो उसमें क्या है कि आपके अध्यापक है ना, तो उसको जरूर पता होगा कि मुख्य अध्यापक को कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। लेकिन आपको अनुमानित पता होगा कि आपको एक्यूरेट नहीं पता कि कितने हैं। कि मान लेते हैं कि एक्यूरेट आपका कितना है कि 550 बच्चे आपके स्कूल में हैं। मुख्य अध्यापक को बताया कि 550 है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि आपसे कोई पूछे कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे मुझे लगता है कि 500 के आसपास होंगे। एक बच्चा बोल देगा 600 के आसपास होंगे, एक बच्चा बोल देगा 550 के आसपास होंगे। तो आपको एक्यूरेट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपने बता दिया। संभवतः आप केवल अनुमानित संख्या ही जानते हो कि आपके विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यदि यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप कमेंट में बताइए कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। आप अनुमानित संख्या ही बता पाएंगे। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसको बोलते हैं हम सरल आकलन भी। ठीक है। प्रोमिता की एक कक्षा में 32 बच्चे हैं अभी। ठीक है। उनकी कक्षा के दो अन्य विभाग, दो सेक्शन है, एक में 29 और एक में 35 बच्चे हैं। इसलिए उन्हें यह अनुमान लगाया कि उसकी कक्षा में लगभग 100 बच्चे हैं। तो उसने कहा कि जो आपकी प्रोमिता है उसकी कक्षा में 32 बच्चे हैं और उस जैसे कक्षा 6 में एक में 32 बच्चे हैं, दो और सेक्शन है भी। ठीक है। तो उस एक सेक्शन में 29 बच्चे हैं और एक में 35 बच्चे। उसने अनुमान लगाया कि लगभग टोटल जो तीन 6 क्लास में टोटल कितने बच्चे हो गए, 3 सेक्शन हो गए। एक में कितने 32, एक में 29 और एक में 35। ने अंदाजा लगा दिया कि लगभग 100 बच्चे होंगे। कक्षा 6 के साथ उसके स्कूल में 7 10 भी हैं तथा प्रत्येक कक्षा में 3 भाग हैं। उन्होंने माना कि प्रत्येक कक्षा में बच्चों की समान 100 है और आकलन किया कि उनके विद्यालय में विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या 100 है, 500 है। तो उसने कहा कि जो प्रोमिला है उसने कैसे अंदाजा लगाया। उसने कहा कि हमारी क्लास में 100 बच्चे, टोटल तीन सेक्शन है और तीन सेक्शनों को मिला के कितने हो गए, 100 हो गए। तो उसने मान लिया कि हर एक क्लास में 100 बच्चे होंगे। क्लास हो गई कितनी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 5 कक्षाएं होगी। तो उसने कहा हमारे स्कूल में लगभग 500 बच्चे होंगे। ऐसे ही आप जरूर कमेंट में बताएं कि आपके स्कूल में कितने बच्चे, अनुमान लगा के। ठीक है, आइए पता लगाइए भी। अब हम कुछ सरल आकलन करेंगे। यह एक मनोरंजक अभ्यास है। इसके द्वारा आप अब हम करेंगे खुद से आकलन और आपको तुरंत जवाब देना है कि क्या उसका आंसर हो सकता है और आपको फिर बाद में देखना कि आपका अनुमान सही था या गलत था। तैयार हो जाइए आप। ठीक है। इसके द्वारा आप अपने आसपास की विभिन्न संख्याओं को जानकर प्रसन्न होंगे। यदि आप याद रखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही संख्या में जानने में हमारी रुचि नहीं है, हमें सही उत्तर नहीं जानना है। ठीक है। हमें हमें सरल अनुमान लगाना है। ठीक है। आप देखिए कि आप सरल अनुमान आपका कितना सही होता है और ऐसे आप धीरे धीरे प्रयास करिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सरल अनुमान बिल्कुल सही होने लगेगा। आप अपने आकलन के तरीकों को कक्षा के साथ साझा कीजिए कि आपने आकलन किया कैसे, कैसे उसका पता लगाया भी। तो सबसे पहले आप आ जाइए, एक बार ये आपका पीडीएफ का पेज खुल जाता है और तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि 10 सेकंड लगेगी कि यदि आपको कंप्लीट मैथ समझना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। यदि आपकी कोई सजेशन है, आपकी कोई राय है, सलाह है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए भी
तो सबसे पहले आपको देखिए कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं भी, जहां पर भी आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक, कि आप अपने क्लास में बैठे हैं भी, मान लेते हैं कि क्लास चल रही, क्लास की एक्टिविटी है, आपका ये कमरा है भी, ठीक है, और ये आपके क्लास का दरवाजा है, यहाँ टीचर है, इस बेंच पे आप बैठे हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि दरवाजे तक आपको कितने कदम चलना पड़ेगा, 5, 10, 15, 20, या हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पहले बेंच पे बैठा हो, तो आप अनुमान लगा दीजिए कि कितने कदम आपको चलना पड़ेगा। विद्यालय के मैदान के चारों ओर सिरे से सिरे आपके जो खेल का जो ग्राउंड है ना आपके विद्यालय का, तो उसमें क्या करना है कि आप एक सिरे से स्टार्ट करेंगे, चारों तरफ इसके चक्कर लगाएंगे, तो आपको कितने कदम चलने पड़ेंगे अंदाजा लगा लीजिए। कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक, कि आपका जो स्कूल है, कि मान लेते हैं कि ये आपका स्कूल है, ठीक है, और ये इसका गेट है, मेन गेट, और यहाँ आपकी कक्षा है, और ये कक्षा का दरवाजा, यहाँ से लेके आपको कक्षा के दरवाजे तक, स्कूल के दरवाजे तक आपको सीधे जाएंगे, तो कितने कदम आपको चलने लगेगी, क्योंकि कदमों की बात हम कर रहे हैं, कदम आप आंसर देना और आपका मेजर भी कर लेना, अंदाजा लगाना, और फिर देखना, अपने दोस्तों से पूछना कि तुमने कितने सोचे थे और आए कितने, किसमें सबसे ज्यादा कम फर्क मिलता है। आपके विद्यालय से आपके घर तक कितने कदम है, यदि आप पैदल जाते हैं तो आप क्या कर लीजिए, नाप लीजिए, यदि आप पैदल नहीं जाते तो आप एक काम कीजिए, जिस स्थान से आप स्कूल बस से उतरते हैं ना, ये आपकी ये स्कूल बस हो गई भी, इससे आप उतरेंगे ना, उतरते यहाँ से लगा के बस स्टॉप उतरने से लेकर आपके घर तक के कदम नाप लीजिए, यदि आप बस से जाते हैं तो भी आगे बात सुनिए, फिर आपके विद्यालय से आपके घर तक ये नाप लोगे भी आप, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं आपके द्वारा आंखों को झपकने की संख्या, या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या, कि 1 मिनट में आप कितनी बार आंख झपकते हैं, अंदाजा लगा लीजिए कि मैं तो 10 बार झपकता हूँ, फिर आप देखिए कि नोटिस कीजिए कितनी बार आप झपकते हैं, या फिर सांस 1 मिनट में कितनी बार सांस आप लेते हैं। 1 घंटे में वही चीज की 1 घंटे में आप कितनी बार आंख झपकते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, और 1 दिन में आपको अंदाजा लगाना, सिर्फ यहाँ एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना। अपने आसपास की ऐसी वस्तु ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या कुछ हजार है, आप जल्दी से बता दीजिए कि आसपास कोई ऐसी वस्तु हो क्या कि जिसकी संख्या हजारों में है। आप सोच रहे हैं सर क्या है क्या नहीं है, तो कहेंगे पेड़ के पत्ते, एक छोटा पेड़ है ना, तो उसके पत्ते भी, तो आपको बता उसके हजारों में है, ठीक है, और 10,000 से अधिक एक बड़े पेड़ के पत्ते आपके 10,000 से अधिक मिल जाएंगी, आपके सर में बालों की संख्या, आपकी आगे बात समझ में, ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों के बालों की संख्या इकट्ठा करके, या फिर आप बोल सकते हैं कि और बहुत सी ज्यादा चीजें आपको मिल जाएगी भी, ठीक है, आपके पेड़ पास में कोई पेड़, शहर में पेड़ों की संख्या, ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब हमको क्या करना, उत्तरकालिक आकलन कीजिए, उसी प्रकार से 30 सेकंड के अंदर अंदर अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए, अपने अनुमान को अपने दोस्तों के साथ जांचिए कि उनके दोस्तों ने क्या अनुमान लगाया है। तो सबसे पहले बताइए आपकी गणित की पाठ्य पुस्तक में कितने शब्द होंगे पूरे पेज में, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गिनने नहीं है, आपको अनुमान लगाना है कि 5,000 से अधिक होंगे या 5,000 से कम। तो मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं 5,000 से अधिक हो सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जांच कर दीजिए उन्होंने क्या, हाँ खाली टाइम है, आप गिनने मत बैठना, टाइम वेस्ट मत करना, और कुछ चीजें आप कर लेना भी। आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी, कि बस में आपसे की स्कूल में कितने विद्यार्थी आते हैं, 200 से ज्यादा आते हैं या 200 से कम, तो कर देंगे टाइप कि हो सकता है अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग संख्या हो सकती है, यदि किसी विद्यालय में बस ही नहीं है, पैदल आते हैं, तो क्या करेंगे 200 से कम, क्योंकि आते ही नहीं, 0, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार से कि रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है, उसका अनुमान है कि मतलब कि वो दूध और फल मिला के और उनके लिए क्या है, उनका मिक्सचर बनाना चाहता है कुछ व्यक्तियों के लिए, हाँ 5 व्यक्तियों के लिए भी, ठीक है, कि फ्रूट कस्टर्ड बनाने की लागत 100 रुपए है, क्या आप उससे सहमत हैं, क्यों और क्या नहीं भी, ठीक है। वो कहता है कि रोशन 5 जब देखिए ध्यान से भी, तो देखिए 5 व्यक्तियों के लिए क्या बनाना, फ्रूट कस्टर्ड बनाना, दूध है और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है, उसका अनुमान है
ये बनाने की भी लागत 100 रुपए आएगी, तो क्या आप उससे सहमत हैं और क्यों नहीं? तो आपको कहना है कि यार क्या ये चीज 100 रुपए में मिल जाएगी? ठीक है, अनुमान आपको लगाना है कि जी हाँ, आपका 50 रुपए में तो 1 केजी आपको दूध मिल जाएगा। ठीक है, 20 रुपए के आप केले ले आएंगे। ठीक है, एक सेब ले आएंगे, 10 रुपए का आ जाएगा। ठीक है, एक अन्य फ्रूट और ले आएंगे, आपके 50 हो गए। आप 20 रुपए 10 रुपए का होगा, 30-20 रुपए का आप वो एक अन्य फल ले आएंगे और आप इसको मिक्सी करके आपको बना सकते हैं। ये जवाब आपका हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ बच्चा कहेगा नहीं, वो इससे काम नहीं चलेगा 100 रुपए में, क्योंकि इस महंगाई ज्यादा, न दूध आएगा न पर्याप्त आपके फल आ सकेंगे। तो आपके अलग अलग आंसर इसमें हो सकते हैं। आपको जो लगता है आपकी इच्छा अनुसार बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, वो आपको लिखना। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे लिखेंगे। अब चीज यही होती है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार अपने दिमाग का यूज करें, लेकिन जो साथी अध्यापक गण है वो अपने हिसाब से आंसर को लिखवा देते हैं और सभी बच्चों को कहते हैं कि रट्टा मारिए। तो अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो आपको क्या करना है, गांधीनगर और कोहिमा नागालैंड के बीच दूरी का आकलन कीजिए। संकेत इन शहरों का पता लगाने के लिए भारत का मानचित्र आप देख सकते हैं। ये आपको खुद से करना है। आप भारत में गांधीनगर आपका कहाँ है, गुजरात में भी, यहाँ से आसपास मिलेगा आपको। ठीक है, और आपका कहाँ है, नागालैंड। नागालैंड आपको यहाँ से मिलेगा, तो इसकी दूरी लगाइए आप कितने किलोमीटर के आसपास हो सकती है, 2000, 3000, 4000। और फिर आपको देखिए, क्योंकि आपके दो कारण हो सकते हैं, या तो दूरी आप बिल्कुल सही पता लगा सकते हैं, बिल्कुल सही नहीं, आसपास लगा सकते हैं, या बिल्कुल गलत। अगर आपने गलत लगा दी तो जब आप सही देखेंगे ना, तो आपको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी, हाँ मैंने ये गलती की थी, लेकिन मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ खुद से कीजिए। शीतल कक्षा 6 में है और कहती है कि उसके विद्यालय में आज तक 13,000 घंटे व्यतीत हुए हैं। क्या आप उससे सहमत है, क्यों और क्यों नहीं? जो शीतल है ना, वो कहती है कि कक्षा 6 में हो गई आठवीं, ठीक है, और आज तक उसने 13,000 घंटे व्यतीत किए हैं। तो क्या आप उसकी बात से सहमत है या नहीं? तो चले हम मान के चलते हैं कुछ सी चीज भी। तो हम मान लेते हैं कि एक साल में आप अप्रोक्सीमेट स्कूल में दिन आते हैं 180। कितने दिन आते हैं, 180। और एक दिन में आप स्कूल में बिताते हैं 5 घंटे से लेके 6 घंटे तक, और किसी दिन आप आए भी नहीं, आपने छुट्टी मार दी, तो आपके एक साल में घंटे हो गए 900। क्या हो गए, 900। 5 घंटे के हिसाब से 900 से लेके 1000 घंटे आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप 900 से 1000 घंटे एक साल के अंदर अपने स्कूल के अंदर बिताते हैं। तो 6 साल हो गए उसको, तो 6 साल हो गए, तो उसके लगभग कितने घंटे हो गए, 5400 से लेके 6000 के बीच घंटे उसके हो गए। 180 दिन उसने बिताए, हमने माने हैं। यदि साल में 180 दिन आप स्कूल आते हैं तो इतने हो गए भी। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि कितने घंटे भी, एक तो ये लॉजिक हो गया। तो अगर आप ये देंगे कि 180 दिन आप आते हैं, तो आप 5400 6000 घंटे आते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं 5 घंटे आप स्कूल में बिताते हैं, कितने घंटे, 5 घंटे। तो 13,000 घंटों में देखिए कि कितने दिन आप स्कूल में आए भी। ठीक है, कितने दिन आप स्कूल में आए कि 13,000 घंटे, 5 घंटे हमने मान लिए, तो 5 दूनी 10 और 5 छके 30, 2600 दिन आप स्कूल में आए। कितने दिन स्कूल में आए आप, 2600। तो एक साल में कितने दिन, 365। कितने दिन, 365 दिन। तो यहाँ से देखिए आप 400 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, पूरा तो आंसर में चाहिए नहीं, 400 मान लिया, तो 4 छिके 24, 6 साल, मतलब पूरे के पूरे दिन ना आपने कभी छुट्टी मारी न भी कुछ किया। अगर 5 घंटे बीते हैं तो ये बात सही नहीं है। 13,000 घंटे स्कूल में नहीं आए, हम इसकी बात से सहमत नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? कोई डाउट लास्ट वाले क्वेश्चन में? बच्चे कहते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको खुद से आंसर देना और आपको बताना कि सहमत है या नहीं। क्योंकि एक बच्चा एवरेज दिन में 6 घंटे क्या करता है, मान लेते हैं कि 6 घंटे स्कूल में ठहरता है। कितने घंटे, 6 घंटे स्कूल में ठहरता है। ठीक है, कितने घंटे भी, अब ध्यान से सुन लेना इसका आंसर, कि 6 घंटे वो आता है।
एक दिन में कितने घंटे? 6 घंटे स्कूल में आता है और साल में 200 दिन वो आता है। तो एक साल के कितने हो गए? 1200 घंटे। कितने? 1200 घंटे। छठी में है 6 साल अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, फिर भी हम मान लेते हैं उसने 6 साल कंप्लीट कर दिए, तो 6 साल के कितने हो गए आपके? 7200 घंटे। कितने? 7200 घंटे। लेकिन वो कह रही है कि मैंने तो 13,000 घंटे बिताए हैं। ये बात आप सहमत नहीं है। तो क्या ये चीज अब आपको समझ में आ गई? और आप जरूर बताएं कि आपने कितने बिताए हैं अभी। पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते थे। माना आप अपनी सामान्य गति से चलते हैं तो निम्न स्थानों पर जाने में लगभग कितना समय लगेगा? कि आप क्या करते हैं कि आपको अनुमान लगाना है कि आपको उस स्थान तक जाने में कितना समय लगेगा। आपके वर्तमान स्थान से अब आप जहां पर खड़े हैं, कहीं पर भी खड़े हैं, कहीं पे वीडियो देख रही हैं, आपको अनुमान लगाना है कि आपको अपना फेवरेट स्थान, वो चाहे आपका सिनेमा हॉल हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आपका सोने का स्थान हो, टीवी देखने का हो, स्कूल हो, वहां पे आपको जाने में कितना समय लगेगा। अगर आप पैदल जाओगे तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, तो आप लिख देना कि मेरा जो आपका पसंदीदा स्थान है वो मेरा स्कूल है, और वहां अगर मैं पैदल जाऊंगा तो 15 मिनट लगेंगे। आपको पसंदीदा लिखना है। आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक, आपके पड़ोसी राज्य की राजधानी तक आपको पहले आप देख लेना कितने किलोमीटर पड़ेगा, कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना भी लगे आपको लिखना है। भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु से भारत के सुदूर उत्तरी बिंदु तक, कि आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जाना है और आपको यहाँ तक भारत के उत्तर से लेके दक्षिण कन्याकुमारी तक, और या फिर आपका होता है ना इंदिरा पॉइंट, वहां तक जाने में आपको कितना समय लगेगा पैदल, ये आपको अनुमान लगाना है जी। तो उसके बाद हम करेंगे 3.12 खेल और युक्तियां, और उसके बाद करेंगे हम जो थर्ड चैप्टर का अभ्यास दे रखा है पूरे चैप्टर का मिला के, वो हम अभ्यास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।